गाइस दिस साइड नेहा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपना टॉपिक करने वाले हैं साइंस का कंटिन्यू, आपका पाचन तंत्र। ओके, तो पाचन तंत्र आता किस में है, उससे पहले हम मानव कार्यकी समझते हैं। मानव कार्यकी, तो हमारा टॉपिक चलेगा आपका मानव कार्यकी, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी होता है। ओके, जो हमारा पहला चैप्टर खत्म हो गया, अब हम ये चैप्टर लेकर चलेंगे। इसकी काफ़ी वीडियोस मिलेंगी आपको टॉपिक बाय टॉपिक, जो आपका रिलेटेड है। देखो, तो मानव कार्यकी क्या होता है। मानव कार्यकी जो आपके मानव के अंग होते हैं, जैसे स्वस्थ मानव उसके अंगों तथा कोशिकाओं के यांत्रिक, भौतिक एवं जैविक रासायनिक कार्यों को वैज्ञानिक अध्ययन में मानव कार्यकी कहलाता है। तो मानवीय कार्यकी अध्ययन, आपका अध्ययन क्या कहलाता है। आपका कोई भी यांत्रिक होता है, भौतिक तरीके से होता है, और जैव तरीके से रासायनिक कार्यों का, जो कोई भी कार्य होते हैं मानव के अंदर अंगों में, उसको हम मानव कार्यकी बोलते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी बोलते हैं। ओके, तो उसको हम आज देखने वाले हैं। तो मानव तंत्र में पाए जाने विभिन्न अंग तंत्र। तो जो मानव तंत्र होता है, पूरा मानव ह्यूमन का तंत्र होता है, ऑर्गन्स होते हैं, उसमें कौन कौन से आपके ऑर्गन्स आते हैं। तो देखो, पहला आता है पाचन तंत्र, फिर होता है श्वसन तंत्र, फिर होता है आपका परिसंचरण तंत्र, फिर होता है आपका उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र, आपका अंतस्रावी तंत्र और जनन तंत्र। तो हम इन टॉपिक को डिटेल बाय डिटेल सभी तंत्र को हम पढ़ेंगे, कि उसके बाद हमारा पूरा एक टॉपिक कंप्लीट होगा आपका मानव कार्यकी, जो कि आपका चैप्टर CTET में लेवल 2 में भी काम आएगा, साइंस जीके में भी। जो साइंस जीके के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें से भी आपको मैं उतना ही दूंगी जितने टॉपिक्स क्वेश्चंस बनते हैं, उससे अलावा फालतू का इस वीडियो में आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, उतना ही क्वेश्चन में आपको टॉपिक में मिलने वाला है। धैर्य रखिएगा, को 1 बाय 1 सब कुछ इस टॉपिक में मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे आपका पाचन तंत्र, जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में काफ़ी क्वेश्चंस आपके साइंस जीके में भी बनते हैं, और ये बाकी के टॉपिक आपके CTET में लेवल 2 में, आपके TGT साइंस में, और भी कोई भी TGT साइंस किसी ने एग्जाम दिया हो उसमें भी काम आएंगे। KVS साइंस में भी आपका ये काम आने वाला है। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है आपका। डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से कहाँ तक चलता है। देखो, मुंह में जैसे हमने कोई खाना खाया, जब मुंह में कोई खाना हम डालते हैं, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम, जब तक जो हम मुंह में चीज़ डालते हैं, वो जब तक निकल ना जाए, बाहर ना चला जाए, अवशिष्ट पदार्थ बाहर ना निकल जाए, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र बोलते हैं। तो यही आपका मुख से लेके कहाँ तक आता है, गूदा तक, ये पूरा प्रोसेस प्रक्रिया होती है, उसको हम पाचन तंत्र बोलते हैं। ओके, तो पाचन तंत्र में आपका 2 अंग ऐसे होते हैं, जो 2 ऑर्गन्स के द्वारा आपका पाचन तंत्र की क्रिया सक्सेस होती है। एक होता है आपका आहार नाल, दूसरा होता है आपका पाचक ग्रंथियां। तो आहार नाल से और आपकी पाचक ग्रंथियां, ये दोनों मिलकर आपका पाचन तंत्र कंप्लीट करते हैं। ओके, तो पाचन तंत्र करता क्या है, इसका कार्य क्या होता है। तो देखो, भोजन क्या करता है, भोजन का पाचन एवं अवशोषण होता है। सबको पता है, भोजन का, कोई भी हम भोजन करते हैं, उसका पाचन होगा पेट में, और क्या होगा, उसका अवशोषण होगा। ठीक है, तो कोई भी चीज़ हमने खाई, भोजन खाया, तो उसका पहले पाचन होगा, और जो चीज़ होगी उसका अवशोषण होगा। तो जैसे हम लोग कोई भी जटिल पदार्थ खाते हैं, उसको जटिल पदार्थ को वो कोई भी आपका, जैसे कोई भी जटिल पदार्थ है, उसको नॉर्मल में वो कन्वर्ट कर देता है पाचन क्रिया, और वो गुदा के साथ बाहर उसको निकाल देता है। तो पाचन तंत्र में आहार नाल और पाचन ग्रंथियां सम्मिलित होती हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करा। इसमें भोजन का, देखो, जो भोजन होता है, इसमें भोजन का यांत्रिक तथा रासायनिक पाचन होता है। जो भी हम भोजन खाएंगे, जो भी हम मुंह से भोजन लेंगे और आपका एनस से वो निकल कर जाएगा, तो उसमें क्या होता है, 2 टाइप्स क्रिया होती है, वो आपको याद रखनी है। एक होती है फिजिक्स और एक होती है केमिकल्स। इसका मतलब यांत्रिक और आपका रासायनिक, 2 क्रिया पाचन से होता है। तो 2 क्रियाओं से होता है, एक यांत्रिक से होता है और एक आपका रासायनिक से होता है। यांत्रिक से तो देखो ऐसा होता है, जब खाना जाता है हमारे मुंह में, तो वो पहले कटता है, पिटता है, ठुकता है, इधर उधर निकलता है, सब कुछ होता है प्रोसेस। और रासायनिक क्या होता है, रासायनिक वो होता है जिसमें जो ग्रंथियां मिक्स होती हैं, आपकी ग्रंथियां मिक्स होती हैं, उसमें केमिकल्स होते हैं, और ये इसमें पूरा हमारे पेट में तो फिजिक्स का भी प्रोजिकल होता है और आपका केमिकल भी प्रोसेस होता है। ओके,
तो हम फिजियो और केमिकल से पाचन क्रिया आपकी कंप्लीट होती है, प्रोसेस कंप्लीट होता है। पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन में ऊर्जा प्रदान करना। तो पाचन जो क्या करता है, वो भोजन में क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, पाचन किस किस का नहीं होता? तो आपका क्वेश्चन बनता है कि पाचन देखो किसका नहीं होता। हम सब चीज खा लेते हैं, जैसे आपने घास खा ली तो घास का पाचन होगा? नहीं होता ना। कुत्ते को भी घास का पाचन नहीं होता। तो पाचन किस चीज का होता है और किसका नहीं होता? तो देखो पाचन आपका किसका नहीं होता? देखो जल का पाचन नहीं होता, विटामिन का नहीं होता आपका, और जो खनिज पदार्थ होते हैं उनका पाचन नहीं होता है। ये आपका क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किसका पाचन नहीं होता? जल का नहीं होता, विटामिन का नहीं होता, खनिज पदार्थों का नहीं होता। तो इनका होता क्या है? तो अभी आपने पढ़ा है भोजन का पाचन एवं अवशोषण किस में होता है? पाचन तंत्र में होता है। तो ये जल है, विटामिन है, खनिज पदार्थ है, इनका पाचन ना होकर इनका अवशोषण होता है। जल को हम पीते हैं, उसका क्या होता है? अवशोषण होता है, उसका कोई पाचन क्रिया नहीं होती उसमें। आपका जो विटामिन लेते हैं हम लोग, जो विटामिन खाते हैं, उसका क्या होता है? अवशोषण होता है। वो अवशोषण होता है, अवशोषण के बाद माइंड में जाता है, सब कुछ इधर उधर फैलता है। फिर जो भी हम खनिज पदार्थ लेते हैं उसका भी क्या होता है? अवशोषण होता है। तो आपको ऑप्शंस में आ सकता है विटामिन आ गया, जल आ गया, कोई पदार्थ आ गया, खाने का भोजन आ गया, तो उसमें पूछ लिया जा सकता है कि पाचन किसका नहीं होता है। ओके, तो पाचन तंत्र में दो अंग होते हैं, एक आहार नाल होता है आपका और दूसरा होता है पाचक ग्रंथियां, जिसको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। आपका आहार नाल पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे और पाचक ग्रंथियां पूरा पढ़ेंगे। तो आहार नाल क्या होता है आपका? पूरा आहार नाल यहाँ से स्टार्ट होता है। आहार नाल की क्रिया जब कंप्लीट होती है, पूरी प्रोसेस होती है जब वो मुख गुहा से लेके गुदा तक कंप्लीट हो जाता है। जो भी हम भोजन को पदार्थ को मुंह में डालते हैं, मुंह से लेके पूरी प्रोसेस आपका गुदा से बाहर निकल जाए, उसको हम पूरा आहार नाल अंग बोलते हैं। ओके, तो इसमें आहार नाल में आपका क्या क्या आता है? पहला आता है मुख गुहा। मुख गुहा मतलब मीन्स भोजन कहाँ जाएगा? पहले माउथ में जाएगा, उसके बाद भोजन आपका ग्रसनी में जाएगा, जिसको थ्रोट एंड बोलते हैं। फिर 3rd नंबर पे आपका भोजन कहाँ जाएगा? ग्रास नली में जाएगा, जिसको इसोफेसिस बोलते हैं। ओके, फिर 4 नंबर पे आपका प्रोसेस होगा अमाशय, अमाशय स्टोमक, फिर 5th में छोटी आंत, फिर 6th में बड़ी आंत, 7 में गुदा। फिर आपका भोजन बाहर अवशिष्ट के पदार्थ के रूप में बाहर निकल जाएगा, जो सारा पूरा प्रोसेस होने के बाद। ये तो आपका आहार नाल है। ठीक है, फिर आपकी पाचक ग्रंथियां होती है, जो भी ये भी इसका साथ देती हैं जब आपका पाचन क्रिया पूरी कंप्लीट होती है। ओके, तो पहला है आपका जिसमें होता है लार ग्रंथियां होती है। लार ग्रंथियां कहाँ पे पाई जाती हैं? आपके मुख गुहा में पाई जाती हैं। फिर आपकी जठर ग्रंथियां होती हैं। जठर ग्रंथियां कहाँ पे पाई जाती हैं? आपके स्टोमक में पाई जाती हैं। फिर आपका यकृत होता है, फिर अग्नाशय होता है। ये दोनों मिलकर ही आपका प्रोसेस करती हैं पाचन क्रिया, पाचन तंत्र को पूरा कंप्लीट करते हैं दोनों आपस में मिलकर। देखो मैंने इसका नाम आपको इंग्लिश में भी दिया। तो देखो जब हम आप खाने को भोजन को लेते हैं तो वो पहले मुंह में जाएगा, मुंह के बाद यहाँ आएगा ग्रसनी में आएगा, ग्रसनी उसको धक्का देके ग्रास नली में पहुंचाएगी। ग्रास नली के बाद आपका ग्रास नली के बाद अमाशय पेट में आएगा, उसके बाद आपका अमाशय में फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा, ये सारा प्रोसेस। उसके बाद ये बीच में टक्कर ये भी देते रहेंगे जब आपका पाचन क्रिया होगी, जो कि हम अब 1 बाय 1 पूरा प्रॉपर आहार नाल पढ़ लेते हैं। मुख गुहा, अब करते हैं हम आहार नाल स्टार्ट। मुख गुहा, ठीक है, तो मुख गुहा से स्टार्ट करते हैं। आपका मुख गुहा क्या होता है? आपका माउथ। ओके, माउथ बोलते हैं इसको, या फिर आपका बक्कल कैविटी बोलते हैं। तो देखो आपका जो माउथ होता है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं आप बताइए, आपको खुद पता है क्या होता है। देखो तलवा होता है, ठीक है, तीत होते हैं और जीभ होता है। तो जो मुख गुहा में तीन चीज़ें होती हैं आपकी, तालू होता है, जीभ होता है, दांत होता है। इन तीनों का ही प्रोसेस होके मुख गुहा का प्रोसेस खत्म होता है। ये तीनों ही कंप्लीट करते हैं पाचन क्रिया में, ये भी अंग शामिल होते हैं। तो आपका देखो जीभ का क्या कार्य होता है। जीभ में हम जब भोजन डालते हैं तो जीभ क्या करती है? टेस्ट लेती है। यहाँ कड़वा आता है, बीच में मीठा आता है, और पर उधर कड़वा, अलग अलग टाइप्स के खट्टा आता है, कहीं मीठा आता है। तो जीभ टंग के भी अलग अलग वो होते हैं आपके, ठीक है, काम होते हैं। तो ये जीभ क्या होती है? पेशियाँ होती हैं, इस पर टेस्ट बर्ड्स होते हैं। तो आपके छेद, छोटे छोटे छेद होते हैं ना, उनमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ओके, तालू का क्या काम होता है? जो तालू होता है वो पूरे मुख को छत बनाकर रखता है। देखो जिसका तालू नहीं होगा, जैसे खाना हम खाएंगे ना तो वो ऊपर नाक में से निकल जाएगा, तो वो क्या करता है? वो हमारे इसको
छत बनाकर रखता है भोजन को। अगर हम खाना जिसका तालू नहीं होगा तो अगर हम खाना खाएंगे वो बार बार नाक से निकल कर आ जाएगा, क्योंकि वो उसको छत बना के रखता है, तालू कवर बनाकर रखता है। फिर होता है आपका दांत। दांत सबसे मेन रोल निभाते हैं आपके पाचन क्रिया में। दांत कैसे मेन रोल निभाते हैं आपके मुख गुहा में, माउथ में? तो देखो दांत का क्या काम होता है, जब हम किसी भी खाने को खाते हैं तो पहले खा लेते हैं हम, खाना मुंह में डाला तो वो क्या करते हैं, खाने को चबाते हैं। क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड करते हैं, चबाते हैं, जिससे कि वो चबता है, उसी में हमारी ग्रंथियां मिलती हैं, मिक्स मिलती हैं, लार ग्रंथि मिक्स होती है, लार्वा मिक्स होता है। तो ठीक है, तो जैसे हम दांतों का हमारा क्या रोल होता है, खाने को चबाना। अब दांतों में खाने को चबाने के लिए, उसको पीसेस करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए, फिर उसमें एक और क्वेश्चन बन जाते हैं एक्स्ट्रा कि दांत कितने टाइप्स के होते हैं। तो कितने टाइप्स के होते हैं, देखो हमारे यहाँ से मिडिल से लेके पीछे तक हमारे दांत 4 टाइप से होते हैं। ठीक है, आपका एक होता है देखो मध्य से पीछे तक 2 कैसे होते हैं, 2 कृंतक होते हैं। तो 2 कृंतक क्या होते हैं आपके, इंसीजर, आगे के 2 इंसीजर होते हैं। सी एक कैनाइन होता है, एक कैनाइन होता है आपका पीएम प्रीमोलर, प्रीमोलर ये प्रीमोलर होते हैं दाढ़, और जो बैक की होती है वो मोलर, वो चर्बक, वो लास्ट, वो 3 होते हैं। ओके, तो ये आपको लर्न होना चाहिए कि ये कृंतक कितने होते हैं, 2 होते हैं। रंध्रक कितना होता है, 1 होता है। अग्र चर्वणक कितने होते हैं, 2 होते हैं। और चर्वणक कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो ये कितना बनते हैं, 2 1 2 3। ओके, ये होता है। तो ये दांतों का भी प्रोसेस हमें पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन बन जाता है, पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये मेन रोल निभाते हैं आपके। तो डेंटल फॉर्मूला आपका होता है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। तो इसमें ICPM अपॉन एम, ICPM अपॉन एम, ये आपका प्रोसेस होता है। दांतों की हम कुल संख्या कैसे निकालते हैं, ICPM अपॉन ICPM मल्टीप्लाई 2। तो ये तो दोनों कट ही जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 कैसे, 2 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एक पार्ट में कितने होते हैं हमारे, 16 होते हैं। 16 मल्टीप्लाई 2 तो कितना आ गए, 32 आ गए। तो ये 8 से 8 कट के 2 हो गया। तो यहाँ में हमारे 16 होते हैं, 16 मल्टीप्लाई 2 32। तो हमारे एक वयस्क जो अच्छा विश्वस्त आदमी होता है, वयस्क होता है मानव में, उसके कितने दांत होते हैं, एक जबड़े में 16 दांत होते हैं। एक जबड़े में 16 दांत होते हैं, दोनों जबड़े को मिलाकर कितने हो गए, 32। तो 16 आंसर मत करे आना, ऑप्शन में 16 करे आओ। एक जबड़े, ये ध्यान रखो, जबड़े में पूछा जाए तो 16, और पूरे में पूरा जबड़ा क्वेश्चन ना दिया जाए तो 32 होते हैं दांत। ओके, फिर आपका दांतों की हमने पढ़ लिया। फिर इसमें क्या होता है, मुख गुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो कि अपना रोल निभाती हैं। हम ग्रंथियों को अलग से पढ़ेंगे, अभी हम आहार नाल पढ़ते हैं। ओके, फिर मिसमैच हो जाता है, मिसमैच हो जाता है वो, उसका अलग अलग फिर आपको डिटेल में समझ में नहीं आता वो प्रोसेस ढंग से। तो हम पहले अलग अलग कार्य पढ़ेंगे, फिर ग्रंथियों के अलग अलग कार्य पढ़ेंगे, अलग अलग उनमें क्वेश्चन बनाकर चलेंगे, जो कि आपके पूछे ही जाते हैं। फिर आपका आता है ग्रसनी। ग्रसनी क्या होता है, जिसको हम सांसनली भी बोलते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो देखो किसी किसी को धक्का लग जाता है, बहुत लोगों को धक्का लगता है, तो क्या बोलते हैं, खाना कहाँ चला गया है, सांस नली में चला गया है, ग्रसनी में चला गया है। तो वो क्या होता है, थ्रॉट में जो ग्रसनी होती है, यहाँ 2 प्रोसेस होते हैं। ठीक है, 2 होते हैं यहाँ पे, एक फूड पाइप भी जाता है और ग्रसनी भी तो हल्की सी जाती है। जब पानी फंस जाता है, धक्का लग जाता है, हिचकी आती है, तो हम क्या कहते हैं कि खाना कहाँ चला गया, सांस नली में चला गया। तो दोनों कार्य होते हैं। ये क्या करता है, हवा को और भोजन को टकराव होते हैं, खाली हवा ना चली जाए, इनका ये कार्य होता है। ये छोटे आकार का शंकुनुमा भाग होता है। ये यहाँ पर आपका, ये तो देखो फूड पाइप जा रहा है, ये आपकी ग्रास नली जा रही है, यहाँ पे हल्का सा ऐसा इस टाइप का मोटा सा शंकु टाइप का आपका बना होता है, उसको हम ग्रसनी बोलते हैं। ये आपका मुख गुहा हो गया, मुख गुहा में दांत आ गई, जीभ आ गई और तालुआ आ गया, ये पूरा मुख गुहा हो गया। ये आपका ये शंकु आकार का होता है, ये ग्रसनी होती है, जिसको हम सांस नली बोलते हैं। ये हवा को और भोजन को टकराव पैदा करती है। फिर आ गई हमारी ग्रास नली, जिसको हम फूड पाइप कहते हैं। तो फूड पाइप अब हम पढ़ लेते हैं, फूड पाइप में क्या होता है। ओके, ग्रास नली, ग्रास नली क्या, फूड पाइप। देखो यहाँ का मुख गुहा आ गया, ग्रसनी आ गई, ग्रसनी ने धक्का देके फूड को, भोजन को हमारा यहाँ पे पहुँचा दिया। तो ये क्या होता है, यहाँ से खाना आपका जाता है, ये रास्ता है। ये क्या करता है, इसमें पाचन क्रिया नहीं होती इसके अंदर। ठीक है, इसमें खाना आपका निकल कर जाता है। ये है, इसकी हाइट कितनी होती है, पूछा जाता है क्वेश्चन, 22 से 25 सेंटीमीटर तक होती है। कैसी होती है, संकरी होती है। इसमें पाचन क्रिया नहीं होती है, नलिका युक्त होती है। ये जो भोजन पचता नहीं है उसे
बोलस कहते हैं। तो इसमें जो भोजन जाता है वो पचता नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। आप लोगों ने देखा हो वो रुंध जाता है, मतलब क्रंच कटिंग हो जाती है उसकी, सब कुछ हो जाता है, वो पचता नहीं है। तो देखा होगा कभी कभी उल्टी में साबुत रोटी वगैरह आ जाती हैं, तो वो क्या होता है, वो आपका बोलस कहलाता है। भोजन को अमाशय तक, ये क्या करता है, भोजन को अमाशय तक पहुंचाता है। पहुंचाने के लिए इसमें क्या होता है, क्रमानुकुचन होता है। तो इसमें ग्रास नली में आपका फूड पाइप में क्या होगा, पेरिस्टालिसिस होता है। ओके, तो ये क्या करता है, आपका अमाशय तक, यहाँ तक आपका स्टोमक तक खाने को पहुँचाता है। ओके, अब देखते हैं हम स्टोमक। तो स्टोमक में क्या होता है, आपके 3 पार्ट होते हैं। ओके, स्टोमक में 3 पार्ट होते हैं, आपके 3 पार्ट दिए हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। यहाँ पे ये काटेनुमा होता है। ये आपका पहला पार्ट होता है कार्डियक अमाशय। तो ये पहला पार्ट क्या होता है, कार्डियक अमाशय। तो आपका जो अमाशय होता है, अमाशय मीन्स बोलो आपका स्टोमक। स्टोमक में क्या होता है, इसमें भोजन जाकर 4 घंटे तक क्रिया होती है। जब भोजन आपका चला जाता है, बोलते हैं ना खाना खाने के बाद 3-4 घंटे बाद पच जाएगा। क्यों, क्योंकि जो प्रोसेस होता है वो सारा पेट में होने के बाद वो छोटी आंत में बड़ी आंत में चला जाता है। ठीक है, तो इसमें खाना कब कितने घंटे रुकता है, आपका 4 घंटे तक रुकता है। क्या क्या होता है इसमें 3 भाग दिए होते हैं, आपका कार्डियक अमाशय, पाइलोरिक अमाशय और फॉडिक अमाशय। ओके, तो ये तीनों का अलग अलग कार्य होता है। ये 3 टाइप से दिए होते हैं, पहला आपका, दूसरा आपका, तीसरा आपका। ठीक है, तो पहला होता है कार्डियक अमाशय। ओके, तो इसमें क्या होता है, ऊपर का भाग होता है, ये कार्डियक अमाशय ऊपर का पार्ट होता है। इसमें HCl उपस्थित होता है। तो जो आपका इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक आपका केमिकल होता है, जो इसमें आपका उपस्थित होता है, जो भोजन को तोड़ता है। तो देखो, आधा कार्य तो आपका मुख गुहा से निकल कर ग्रास नली में तो खाना पहुंचा है। तो मुख गुहा में क्या हुआ, आपने खाने को क्या करा, ग्राइंड करा, लार ग्रंथियां मिक्स हुई, लार्वा बना, वो खिसक कर नीचे आ गया। तो फूड पाइप में स्टोमक में पहले पार्ट में आपका गया कार्डियक अमाशय में। तो कार्डियक अमाशय में क्या होता है, आपका HCl दिया होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, HCl दिया होगा। जो वैसे आपसे थोड़े जटिल पदार्थ थोड़े क्या होते हैं, आपने हाइड्रोजन क्लोराइड केमिकल होता है, वो क्या करता है, उसको तोड़ देता है और चूरा बना देता है, मतलब बहुत महीन महीन कर देता है। जो केमिकल होता है HCl, तो वो क्या करता है, भोजन को और तोड़ता है। पहले ग्राइंड करा उसको और टुकड़ों में उसको तोड़ देता है। ठीक है, फिर आता है पाइलोरिक अमाशय। इसमें पाइलोरिक अमाशय में क्या होता है, इसमें जठर ग्रंथियां होती हैं। इसके अंदर क्या होती हैं, जठर ग्रंथियां होती हैं। जठर ग्रंथि का हम ग्रंथि वाले चैप्टर अभी नेक्स्ट आपकी ग्रंथियों में पढ़ेंगे, जठर ग्रंथि क्या क्या कार्य करती है, जो कि आपका स्टोमक में होता है। ओके, फिर होता है आपका फॉडिक अमाशय, जो फॉडिक स्टोमक। इसमें क्या होता है, भोजन को रोक कर रखता है। ये क्या करता है, इसका कार्य क्या होता है, ये यहाँ पे होता है दूसरे मिडिल में फॉडिक, ये यहाँ पे कार्टिनुमा इसकी संरचना होती है। तो वो भोजन को रोक कर रखता है। भोजन को रोक कर नहीं रखेगा तो एकदम से नीचे चला जाएगा, तो वो सारी क्रियाएं कैसे होंगी, वो सारी ग्रंथियां आपकी मिलकर कैसे आपका प्रोसेस करेंगी, HCl कैसे करेगा। आपने कभी नोट करा हो, जैसे कि हम खाना खा लेते हैं कभी कभी और ज़्यादा हो जाता है, ओवर हो जाता है, ओवर ईटिंग होता है, तो उल्टी आती है, खट्टी डकार आती हैं, अजीब अजीब के मिर्च। वो क्यों आती हैं, क्योंकि उसमें HCl मिक्स होकर उपस्थित आ जाता है। तो HCl भी उसमें मिक्स होकर कभी उल्टी के साथ बाहर आता है, तो वो आपको खट्टी और जलन पैदा करती है, क्योंकि वो केमिकल होता है, उसके साथ भोजन आपका वापस आता है। इसमें कार्टिनुमा संरक्षण होती है। इसका कार्य क्या होता है, भोजन को रोक कर रखना होता है। इसके बाद आपका प्रोसेस होने के बाद भोजन कहाँ चला जाएगा, छोटी आंत में चला जाएगा। यहाँ पे अग्नाशय, ये ग्रंथियां भी अपना कार्य करती हैं, जो कि हम ग्रंथियों में पढ़ेंगे। लीवर अपना यहाँ पे कार्य करता है। ओके, फिर आता है आपका छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, यह आहार नाल का सबसे बड़ा लंबा भाग होता है। ऑफकोर्स जो आहार नाल हमारा पूरा शुरू हुआ है, जो हमने यहाँ पॉइंट्स पढ़े थे, उसमें जो आपका छोटी आंत होता है वो सबसे बड़ा भाग होता है आहार नाल का। तो इसमें आपका क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है आहार नाल का, तो आपका क्या होता है, छोटी आंत होता है। ओके, ये आपकी कितनी होती है, 2 फीट से लेके 6 फीट तक होती है। ये आपको पूछा जाता है क्वेश्चन में, कितनी होती है, 2 फीट से लेके 6 फीट तक लंबी होती है। ओके, इसमें भी 3 भाग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। तो एक होता है आपका ग्रहणी, फिर होता है मध्यांत्र, तीसरा होता है शुद्रांत। इन सबके अलग अलग कार्य होते हैं, जिसको हम ड्यूडोनम बोलते हैं, इसको जैजुनम बोलते हैं, इसको इलोमम बोलते हैं। तो ग्रहणी का क्या कार्य होता है, इसमें जो पित्र अग्नाशय वाहिनी से रस पाचक ग्रहण करता है। तो जो आपका ग्रहणी होता है, आपकी छोटी आंत में क्या करता है,
ये अग्नाशय से रस पाचक को ग्रहण करता है और उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, क्षुद्रांशु में वसीय अम्ल का अवशोषण होता है। तो आपको ये पॉइंट भी ना लिखे कि क्षुद्रांशु ना लिखकर ये भी हो सकता है छोटी आंत। तो छोटी आंत में क्या होगा आपका वसीय अम्ल, वसा होती है जो वसीय अम्ल का अवशोषण होता है तथा कार्बोहाइड्रेट और वसा तथा प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है। तो जो आपकी बची हुई कार्बोहाइड्रेट होती है, वसा होती है, कोई भी प्रोटीन होती है, उसका कहाँ पर होता है आपका अवशोषण? छोटी आंत में होता है। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत बन सकता है, बहुत बार बनता है कि कार्बोहाइड्रेट, आपका वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? वो आपका छोटी आंत में होता है। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये तीनों चीज का आपका अवशोषण कहाँ पर होता है? ये आपका छोटी आंत में होता है। फिर हम आते हैं आपका बड़ी आंत। ओके, बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में भी 3 भाग होते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका अंधनाल जिसको हम कैल्कम बोलते हैं, वृद्धनांत जिसको कोलन बोलते हैं, फिर आपका तीसरा होता है मलाशय जिसको रेक्टम बोलते हैं। तो ये 3 पार्ट होते हैं आपके बड़ी आंत में। ओके, तो कुछ आपके शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी जैसे घोड़े हो गए और खच्चर हो गए, इनमें आंधनाल कैसी होती है? बड़ी होती है। तो कैल्कम कैसा होता है? बड़ा होता है। तथा आपका सेलुलोज के सूक्ष्म जीवों का पाचन केंद्र होती है। तो जो आहार नाल होती है आपकी, वो अंधनाल होती है, वो क्या होती है? जो सूक्ष्म जीवों के लिए क्या होती है? पाचन केंद्र होती है। ओके, मानव में अंधनाल कैसी होती है? बहुत छोटी होती है। अवशेषी अंग जो परिवेशिका कहलाती है। तो ये क्या होती है? जो आपकी अंधनाल होती है वो क्या कहलाती है? अपेंडिक्स कहलाती है। तो आप लोगों ने सबने सुना होगा कि अपेंडिक्स का दर्द हो रहा है या अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। तो वो क्या होती है? छोटी सी गुहा में यहाँ पे एनस के पास एक वो आपकी ये अपेंडिक्स एक नस टाइप अंधनाल के टाइप की होती है। वो क्या होती है? जब ये बढ़ जाती है, बहुत छोटी होती है, जब ये इंक्रीज हो जाती है, बहुत चाउमीन खाकर, गंदे गंदे पदार्थ खाकर, क्योंकि उसका वो पाचन नहीं हो पाता, तो वो क्या होती है? वो बढ़ जाती है। जब अपेंडिक्स बढ़ जाती है तो बोलते हैं ना अपेंडिक्स, इसको अपेंडिक्स हो गया है, इसको यहाँ पे दर्द हो रहा है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। तो वो यही अपेंडिक्स होता है। ओके, यह अपचित खाद्य अवशेषों का संग्रहण करके मल बनाती है। तो इसका क्या काम होता है? जो पूरा का अवशोषण हो गया खाद्य का सबका, उसको बाद में क्या बना देती है? मल बना देती है, जो मलाशय के में एकत्र हो जाता है। फिर क्या होता है? थर्ड पार्ट आपका मलाशय में यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। ये आपका यहाँ पे ऐसे बड़ी आंत होती है, यहाँ पे सारा प्रोसेस अग्नाशय, पित्ताशय, सारे रस बन के यहाँ पे क्या होता है? गूदा के पास यहाँ पे आपका मलाशय होता है, यहाँ पर ये एकत्रित हो जाती है। यहाँ पे आपकी अपेंडिक्स होती है, फिर ऊपर आपका ये अंधनाल होती है। ठीक है, तो ये गूदा के रास्ते एनस के रास्ते आपका निकल जाता है। तो लास्ट पॉइंट हमारा क्या हो गया? गूदा। तो गूदा में क्या होता है आपका? मलाशय के द्वारा आपका अवशेष मल निकल जाता है। ओके, ये था हमारा चैप्टर, ये था हमारा आपका पूरा हो गया पाचन तंत्र का आहार नाल। हमने क्या पढ़ा? आहार नाल पढ़ा, पूरा प्रोसेस पढ़ा हमने। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ने वालेंगे पाचक ग्रंथियाँ, दोनों मिलकर ही आपका पाचन तंत्र कंप्लीट करती है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों को क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। जो आज से नए जुड़े हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।